वेलकम ऑल ऑफ यू 10 सीरीज पार्ट सेकंड। आज हम शुरू करेंगे 10 सीरीज का पार्ट सेकंड। इसके अंदर हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोनों का मतलब सेम है। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा है कि टेंस का मतलब क्या होता है। कोई भी काम, कोई भी एक्शन किस वक्त पर होती है और किस स्थिति में होती है, ये जो बतलाया जाता है उसी को ही हमने टेंस कहा है, उसी को ही हमने काल कहा है। उसी तरह आज हम शुरू करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम पहले सीखेंगे, पहले समझेंगे कि हाउ व्हेन टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, जब कोई भी वाक्य होगा या कोई भी वाक्य जब हमें बनाना होगा, तैयार करना होगा, तो हर वाक्य का हमें देखना पड़ता है कि उसका वक्त क्या है, उसका समय क्या है, और उसके बाद उस वाक्य की कार्य की स्थिति देखनी होगी। उससे हमारा तय होता है कि टेंस कौन सा है या उसे कब इस्तेमाल करना है। हमें यहाँ कब इस्तेमाल करना ये सबसे जरूरी है, और उसके बाद जरूरी है कि उसको किस तरह इस्तेमाल करना। किस तरह इस्तेमाल करना यह हम अभी अच्छी तरह पढ़ेंगे, लेकिन हमें सबसे जरूरी बात यह है कि हमें वो टेंस कब इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, जब एक्सप्रेस प्रेजेंट मोमेंट, जब कोई भी एक्शन, कोई भी स्थिति, कोई भी कार्य जब प्रेजेंट मोमेंट में, अभी के वक्त में जब वो कार्य दिखाया जाता है, अभी वो कार्य हो रहा है, ये बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस, हैबिचुअल रोजाना जो हम काम करते हैं, तब हम बहुत कई मर्तबा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य तैयार करते हैं। जैसे कि देखो, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। ये जो भी हमारे हैबिचुअल काम रहते हैं, वो जब इस्तेमाल किया जाता है तब हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद टेल यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ या परमानेंट ट्रूथ, जिसमें कभी भी ऐसे कुछ वाक्य होते हैं जिसमें कभी भी बदल नहीं किया जाता। कोई भी काल हो, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, ये वाक्य हमेशा जैसे है वैसे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये कभी भी बदलने वाला नहीं। द हनी टेस्ट स्वीट्स, हनी टेस्ट स्वीट्स, ये हमेशा ही मीठा, शहद हमेशा मीठा ही रहने वाला है, तो इसमें कभी बदल होने वाला है। ऐसे वाक्य जो है यूनिवर्सल ट्रूथ, ये कभी भी टेंस में बदलने वाले नहीं, उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना चाहिए। जैसे कि वाटर बॉइल्स 100 सेल्सियस, ये कभी बदलने वाला, पहले भी 100 सेल्सियस को अभी भी और आने वाले दिनों में भी वो 100 सेल्सियस को ही बॉइल होने वाला है। तो ऐसे जो यूनिवर्सल ट्रूथ के जो वाक्य होते हैं जो कभी बदलते नहीं, तब हम इस्तेमाल करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हमें अभी ये समझ में आ गया है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कब करने का। और एक मर्तबा मैं शॉर्ट में बताता हूं। अभी के जमाने में प्रेजेंट टाइम में कोई भी काम हो रहा है, ये बताने के लिए जो जमाना इस्तेमाल किया जाता है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है अनिश्चित वर्तमान काल। ये अनिश्चित वर्तमान काल है क्या? जब कोई भी काम प्रेजेंट टेंस में का वो पूर्ण है या अपूर्ण है, जो समझ में नहीं आता, तब हम समझेंगे कि वो कौन सा जमाना है, कौन सा टेंस है, काल है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखेंगे हाउ टू यूज, उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो कोई भी वाक्य जब होगा, जब हम हिंदी या किसी भी लैंग्वेज से, जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं या उसको हम बदलना चाहते हैं, तब हमेशा हर वाक्य की शुरुआत कैसे होने वाली? तो सब्जेक्ट से। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की पहली हालत, रूट वर्ब, रूट वर्ब या प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ, दोनों का मतलब सेम होता है, और वाक्य जैसे आगे है वैसा, और आखिर में फुल स्टॉप। अब ये सब समझने के लिए हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है। हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हमने पहले पार्ट में देखा है, कोई भी वाक्य जब हमें इंग्लिश में बनाना होता है तो उस वाक्य का हमें पहले देखना होगा कि टाइम क्या है, काल क्या है, एक्शन क्या है। तो इस वाक्य का एक्शन है खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। ये वर्ब, ये हमारे इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण शब्द, सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा होगा? तो वर्ब। इस वर्ब से हमें ये देखना है कि इसका टाइम क्या है, इसका टाइम, और इसका पोजीशन क्या है। टाइम और पोजीशन, इसका टाइम जो है वो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट है। जब हम क्रिकेट खेलते हैं प्रेजेंट टाइम, और उसकी पोजीशन जो है वो सिंपल है, उसकी पोजीशन सिंपल है। इसलिए इस वाक्य के अंदर
जो टेंस आएगा वो आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमने किस बात पर से तय किया? तो इस वर्ब के जरिए। खेलते हैं, खेलता था हो तो समय पास्ट टेंस में, खेलेगा तो समय दिखलाएगा फ्यूचर टेंस में, खेलता है इसलिए हम इसमें देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस। अब इसमें एक ट्रिक दी जाएगी, वैसे जब किसी भी वाक्य में आखिर में ता, ती, ते प्लस है या हु आता होगा, ता, ती, ते वाक्य में, जैसे कि मैं साइकिल चलाता हूं, हम साइकिल चलाते हैं, वो साइकिल चलाती है, ता, ती, ते। मैं केला खाता हूं, वह केला खाती है, हम केले खाते हैं, यानी कि ता, ती, ते है ये वर्तमान काल दिखला, ता, ती, ते यानी कि सिंपल दिखला। अगर ऐसी पोजीशन वाक्य की होगी, अगर ऐसी हालत, ऐसी स्थिति वाक्य की होगी तो समझ में आना चाहिए कि उस वाक्य के अंदर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी वाक्य जब हिंदी में से जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। सब्जेक्ट्स, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट्स हम, तो हम के लिए हम इंग्लिश में लेते हैं शब्द वी। खेलते हैं, देखिए जब हमें इंग्लिश पढ़ना ही है, सीखना है, तो हमारा सबसे पहले जरूरी है वो है वर्ब। अगर हमारे पास वर्ब की कलेक्शन अगर ज्यादा होगा तो हम इंग्लिश बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट और अच्छी तरह सीखेंगे। खेलते हैं, खेलने के लिए इंग्लिश में वर्ब है प्ले, और इसका फर्स्ट फॉर्म है प्ले। वी प्ले, क्या खेलते हैं? क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो इस वाक्य में वी ये सब्जेक्ट्स आ गया, प्ले ये वर्ब आ गया, वर्ब की पहली हालत। यहाँ देखिए सब्जेक्ट्स और वर्ब दोनों फॉरन है, सब्जेक्ट और वर्ब। यहाँ सब्जेक्ट शुरुआत को है और हिंदी में वर्ब आखिर में। तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट्स और वर्ब की स्थिति क्या है, उनकी पोजीशन क्या है और इंग्लिश में क्या पोजीशन, दोनों में का अगर फर्क तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गया तो समझना कि हमें इंग्लिश आसान हो गया। हर वाक्य हम इंग्लिश में बना सकते हैं। देखिए मैं अभी कुछ हिंदी में वाक्य बोलता हूं, आप वो वाक्य इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम केले खाते हैं, मैं साइकिल चलाता हूं, मैं कविता लिखता हूं, मैं पत्र पढ़ता हूं। यह वाक्य तुम इंग्लिश में इस फॉर्मूले के जरिए बना सकते हो। अभी देखिए इसमें का दूसरा फॉर्मूला, जब कोई भी सब्जेक्ट्स, जब कोई भी सब्जेक्ट ही, शी, इट, ही का मतलब होता है कोई भी लड़का या किसी भी मेल का नाम, शी यानी कोई भी लड़की, इट यानी कि कोई भी बेजान चीज। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा, यानी कि ही, शी, इट सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। अगर ही, शी, इट कोई भी लड़का, कोई भी लड़की या किसी भी बेजान चीज का नाम होगा, वो अगर सिंगुलर होगी तब वर्ब को हम जोड़ेंगे यस या यस जोड़ेंगे। ये इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, यस या यस जोड़ेंगे और अगला वाक्य जैसा है वैसा पूरा करके आखिर में फुल स्टॉप देंगे। अब ये समझने के लिए हम एक वाक्य लेंगे, हम क्रिकेट खेलते हैं। अब इस वाक्य का सब्जेक्ट हम है, हम इसका यहां हम क्या करेंगे तो सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। देखिए हम की जगह हम लिखेंगे विराट, विराट क्रिकेट खेलता है, विराट क्रिकेट खेलता। अब देखिए दोनों वाक्यों में का काम जो है वो सेम है, खेलने का ही काम है। दोनों वाक्य में का जो सब्जेक्ट्स है वो चेंज है। यहाँ सब्जेक्ट्स हम है और यहाँ सब्जेक्ट्स विराट है। विराट यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, किसी भी लड़के का नाम। अगर किसी भी लड़के का या लड़की का या कोई भी बेजान चीज होगी, एक वचन में आया होगा, तो तब हम वर्ब को जोड़ेंगे यस या यस। तो इसका वाक्य इस तरह होने वाला, सब्जेक्ट्स पहले विराट खेलता है, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्ले और उसे जोड़ेंगे यस। तो यहां हमने यस क्यों जोड़ा, क्योंकि यहां विराट सिंगुलर है इसलिए। विराट प्लेस, आखिर में का शब्द क्रिकेट, विराट प्लेस क्रिकेट। इस तरह इस वाक्य को हम बना सकते हैं। देखिए मेरी माँ केक बनाती है,
इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या गया, मेरी माँ, बनाना मेक्स अ केक। तो इस तरह हम इंग्लिश में वाक्य बना सकते हैं। अब और एक बात यहाँ गौर से ध्यान देना चाहिए, वो यस कब जोड़ने का, यस या यस का है, तो यस कब जोड़ने का, तो यस कब जोड़ने का, जब वर्ब के आखिर में आने वाला जो अक्षर अगर यस, एसएच, सीएच, एक्स, ओ या डबल एस होगा तब हम वर्ब को जोड़ेंगे ईएस। जैसे कि विराट क्रिकेट खेलता है, उसकी जगह अगर हमने तीसरा वाक्य अगर ले लिया कि राजू स्कूल जाता है, राजू स्कूल जाता है, तो हम यहां चेंज करेंगे, सब्जेक्ट राजू है, जाता है वर्ब है, जाता है नहीं कि जाता है कि जाना, तो इसके अंदर वर्ब आता है गो, और यह सिंगुलर है इसलिए हम यस जोड़ेंगे, राजू गोस टू स्कूल। अब यह देखिए फर्क, यह हमने यस जोड़ा है और यह हमने यस जोड़ा है। यहां भी नाम प्लूरल सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। यहाँ यस क्यों जोड़ा है और यहाँ यस क्यों जोड़ा है, यहाँ हमने यस इसलिए जोड़ा है, यस इसलिए हमने यहाँ सफिक्स लगाया है क्योंकि इसके आखिर में आने वाला जो वर्ब के आखिर में आने वाला जो अक्षर है वो है ओ रहने की वजह से हमने यहाँ क्या किया है, तो यस जोड़ा है। तो देखिए इस तरह हम क्या कर सकते हैं, तो कई वाक्य बना सकते हैं। मैं खत लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, अगर इसकी जगह हमने चेंज किया, राधा खत लिखती है, तो राधा ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स आ गया, तब हम लिखेंगे राधा राइट्स अ लेटर। हम खत लिखते हैं, वी राइट अ लेटर। रमेश खत लिखता है, रमेश राइट्स अ लेटर। तो इस तरह हम वाक्य बना सकते हैं। तो एक बात याद रखिए, कोई भी वाक्य बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें उस वाक्य के दो बातें समझना जरूरी है। एक, उस वाक्य का टाइम क्या है और उस वाक्य की पोजीशन क्या है। टाइम और पोजीशन से हमें यह तय करना है कि इस टाइम और पोजीशन से टेंस कौन सा है। जब हमें पहला तय करना होगा कि हर वाक्य में टेंस कौन सा है, जब वो टेंस हमारा तय हो गया उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे हाउ टू यूज। तो यहां दे गए हैं दो फॉर्मूले, यानी कि हमें हर एक वाक्य को इस तरह पढ़ेंगे कि हर वाक्य हम आसानी से इंग्लिश में बना सकते हैं। तो आज हमने यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो फॉर्मूले अफर्मेटिव इकरारी होकारार्थी वाक्य देखे हैं। तो अब हम देखेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाएंगे इसको। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं वो हम देखेंगे। इसके पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव होकारार्थी वाक्य देखे। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारार्थी वाक्य। हर मर्तबा हम इकरारी होकारार्थी वाक्य बनाते हैं या होकारार्थी वाक्य बोलते हैं ऐसा नहीं, कभी कभी हमें नकारार्थी वाक्य भी बोलना पड़ता है। तब उस नकारार्थी वाक्य को हम किस तरह लिखना चाहिए, तो इसके हम यहाँ दो फॉर्मूले दिए। पहला फॉर्मूले में सब्जेक्ट्स डू नॉट या डोंट या डू नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और वाक्य पूरा और फुल स्टॉप। और दूसरा फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट्स डजंट या डज नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और वाक्य के आखिर में फुल स्टॉप। ये दो फॉर्मूले हमें हर एक सिंपल प्रेजेंट टेंस के नकारार्थी वाक्य बनाने के लिए फायदेमंद है या उसके जरिए हम वाक्य बना सकते हैं। ये हमें ज्यादा परफेक्ट समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए। मैं कविता नहीं पढ़ता, मैं कविता नहीं पढ़ता। मैं इस वाक्य में का यह सब्जेक्ट है, नहीं पढ़ता इस वाक्य में का ये वर्ब है। मैं आई नहीं पढ़ता या पढ़ता नहीं, दोनों का मतलब सेम है। पढ़ना इसे कहते हैं रीड। इस वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब जब किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होते तब हम उसकी मदद लेंगे, डू, डज या डिड, इन तीन शब्दों की मदद लेते हैं। लेकिन इस वाक्य ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हम मदद लेंगे डू या डज की। तो यह वाक्य तैयार हो जाता है, आई डोंट रीड अ पोएम। हम डोंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके अलावा हम डू नॉट इस तरह भी लिख सकते हैं। मैं कविता नहीं पढ़ता। यह लिखिए, राजू कविता नहीं पढ़ता।
राजू ये सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हमने इसके पहले देखा है अगर किसी लड़के का है, किसी लड़की का है, कोई बेजान चीज अगर सिंगुलर होगी तब हम वर्ब को यस या यस जोड़ेंगे। राजू कविता पढ़ता है, हम यहाँ यस जोड़, पढ़ता है अगर होता तो हम रीड्स किया होता। ये जुमला इनकारी है, निगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है, इसलिए हम यह इस्तेमाल करेंगे डज नॉट, डजंट या डज नॉट, दोनों का मतलब सेम है। अब देखिए मैं कुछ और एग्जांपल्स लूंगा। मैं केला नहीं खाता, मैं ये क्या आ गया, सब्जेक्ट्स आ गया। देखिए आई केला नहीं खाता, नहीं खाता, डोंट ईट अ बनाना, मैं केला नहीं खाता। इस तरह हम इंग्लिश देख सकते हैं, हम इस तरह वाक्य बना सकते हैं। इसे बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। राजू कार नहीं चलाता, तो इस वाक्य में राजू ये सब्जेक्ट्स आ गया, राजू। देखिए वाक्य के हर वाक्य के आखिर में जाने का, हर वाक्य के आखिर में वर्ब कौन सा है दिख रहा है। राजू कार नहीं चलाता, चलाना ये वर्ब है, ड्राइव। राजू डज नॉट या हम यहां इसके अलावा हम इस्तेमाल कर सकते हैं डजंट ड्राइव अ कार। राजू कार नहीं चला सकता। मेरी मां केक नहीं बना सकती, माय मदर डज नॉट मेक अ केक। तो इस तरह हम हर एक वाक्य को, हम हर एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का होकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य बना सकते हैं। Thank you for watching this video. Please subscribe and share with your friends. Like this video. Thank you very much.